हम एंटीबॉडी पढ़ रहे हैं। एंटीबॉडी को हम लोग ए ग्लूटिनिन भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये एंटीबॉडी कौन सी एंटीबॉडी कब प्रेजेंट है? सपोज ए ब्लड ग्रुप है हमारे पास, ठीक है। ए ब्लड ग्रुप है तो जो अपने पास ब्लड ग्रुप है, ठीक है, जो अपना एंटीजन है उसे तो बॉडी अपना समझेगी, उसके खिलाफ तो कुछ नहीं बनाएगी ना वो, तो इसीलिए वो एंटी ए एंटीबॉडी नहीं बनाएगी। ए जो है वो एंटीजन है, और हमें पता है कि एक होते हैं अपने एंटीजन, एक होते हैं फॉरेन एंटीजन। बॉडी जो है वो देखती है कि ये अपना एंटीजन है, तो इसीलिए इसके खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बनेगी। इसके अलावा कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है आरबीसी पे? कौन सा होता है? बी होता है। तो फिर एंटी बी जो है ना वो एक एंटीबॉडी है। जब हम बोलते हैं एंटी बी एंटीबॉडी, ये इसका मतलब ये है कि एंटी बी नाम है उस एंटीबॉडी का, ठीक है। कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि एंटी बी एंटीबॉडी का क्या मतलब है। एंटी बी इज एन एंटीबॉडी, ठीक है, और ए जो है वो एंटीजन है। और ये एंटीबॉडी किसके खिलाफ है? बी के खिलाफ, क्योंकि लिखा तो हुआ एंटी बी के ये एंटी है, ठीक है। और बी एंटीजन हो तो एंटी ए होगा, क्योंकि वो एंटी बी तो बना नहीं सकती, क्योंकि उसका खुद का एंटीजन बी है, वो अपने आप को तो मारेगी नहीं, ठीक है। ए बी अगर उसके पास दोनों हैं तो उसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं है। ओ है तो उसके पास एंटी ए भी है और एंटी बी भी है, ठीक है। और ये जो एंटीबॉडीज़ हैं ये जैसे ही हम लोग हो गए, ठीक है, आफ्टर बर्थ, मतलब उसके बाद नहीं होती, मतलब ज़ीरो होती है बर्थ पे। ये 2 to 8 मंथ्स लग जाते हैं इसको डेवलप होने में आफ्टर बर्थ, ठीक है। आफ्टर बर्थ ये 2 to 8 मंथ्स लेती है, और 8 to 10 ईयर्स में ये प्रॉपर मैक्सिमम इसका टाइटर हो जाता है, ठीक है। मैक्सिमम टाइटर 8 to 10 ईयर्स, उसके बाद फिर डिक्रीज होना शुरू हो जाती है ग्रेजुअली, ठीक है। मोस्टली हम बोलते हैं कि ये जो एंटीबॉडीज़ हैं, ठीक है, ये 2 टाइप्स की होती है। एक होती है इम्यूनोग्लोबुलिन एम और एक होती है इम्यूनोग्लोबुलिन जी, ठीक है। और हम बोलते हैं कि ये जो एंटीबॉडीज़ है ना वो कैसे क्यों बनना शुरू हो जाती हैं 2 to 8 मंथ्स में? थ्रू फूड और या फिर थ्रू बैक्टीरिया या कुछ है वो हमारी बॉडी में जाता है, और उसके अंदर दूसरा एंटीजन होता है, ठीक है। वो दूसरा एंटीजन के खिलाफ फिर एंटीबॉडीज़ बननी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। इतना वो नहीं है, ठीक है। देन कम्स, ये हो गया हमारे पास। अब ए ग्लूटिनेशन का क्या मतलब है, ठीक है। अगर तो सपोज हमारे पास ए ब्लड ग्रुप था, ठीक है, उसके रेड सेल जो थे उसके पास ए था, मिसमैचिंग हो गई, उसने बी ब्लड ग्रुप दे दिया। अब जो बी ब्लड ग्रुप, अब ये जो ए हमारा रिसिपिएंट है इसके पास हमारे एंटी बी वाली एंटीबॉडी प्रेजेंट है, वो तो इसको मार देगी ये जो ब्लड ग्रुप आ रहा है, ठीक है। तो वो जब इसको अब क्या होगा कि ये वाली जो एंटी बी, मतलब ये जो ए ग्लूटिनिन है, ए ग्लूटिनिन हमने एंटीबॉडी पढ़ा, ये जो ए ग्लूटिनिन है ये इस एंटीजन के साथ, मतलब जो ये एंटीजन ऑब्वियसली एक आरबीसी पे अटैच्ड है, उसके साथ जाकर अटैच हो जाता है, ठीक है। ये जब अटैच होगा तो फिर ब्लड एकदम एक ए ग्लूटिनिन कितने सारे आरबीसी को बाइंड करके रख सकती है। इसके पास साइट्स होती हैं, या 2 साइट्स भी होती हैं और भी साइट्स होती हैं, ठीक है। तो ये जो ए ग्लूटिनिन है एंटीबॉडी, ये कितने सारे आरबीसी को होल्ड करके रख सकती है, तो इसीलिए एक क्लम्पिंग हो जाती है। वो क्लम्पिंग होने की वजह से क्या होता है कि जो हमारी ब्लड वेसल है, क्लम्पिंग हुई यहाँ पे, तो हमारी जो ब्लड वेसल है वो क्लॉट होना शुरू हो जाती है, ठीक है, प्लग होना शुरू हो जाती है ब्लड वेसल सर्कुलेटरी सिस्टम में। अब क्या होगा, अब जब ये सब हो रहा है तो अगर क्लॉट हो रही है तो WBCs आएंगे, तो WBC आके क्या करेंगे, वो डिस्ट्रॉय करेंगे ये जो भी ए ग्लूटिनेटेड सेल है। ए ग्लूटिनेटेड सेल में क्या है, ए ग्लूटिनिन, एंटी बी और उसके साथ अटैच्ड आरबीसीज, 2-3 ये आरबीसीज। ये आरबीसी के अंदर बी एंटीजन है और ये है एंटी बी वाला ए ग्लूटिनिन, समझ में आ रहा? तो ये WBC ने इसको अटैक करा, ठीक है, अटैक करके वो
उसने क्या किया कि इन आरबीसीज को तोड़ दिया। ठीक है, अब ये जो आरबीसी टूटेंगे, दिस इज हेमोलिसिस। अब ये जो हेमोलिसिस हुई है ना, ये डिलेड टाइप की हुई है। कई ट्रांसफ्यूजन, बहुत ही कम होती है, ज़्यादा नहीं होती, कई ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस में एक्यूट हेमोलिसिस हो जाती है। एक्यूट हेमोलिसिस में क्या होता है कि जो एंटीबॉडीज़, जो हमारी एंटीबॉडीज़ हैं, ठीक है, एंटीबॉडीज़ आकर आरबीसी के साथ अटैच होती हैं, जैसे ये हुई है। अब यहाँ पे तो क्लम्पिंग हो गई, एग्लूटिनेशन हो गई, ये तो नहीं हुआ कि आरबीसी को हमारे उसने ही मार दिया, एंटीबॉडी ने। डब्ल्यूबीसीज आए थे मारने के लिए, लेकिन एक्यूट फेज में क्या होता है कि ये जो एंटीबॉडीज़ बनी हैं, मतलब ये जो एंटीबॉडीज़ हैं, यही इसको ब्रेक कर देती हैं आरबीसी को। तो फिर जैसे ही ब्रेक किया, हेमोलिसिस हो गई। तो मतलब इमीडिएट टाइप की हेमोलिसिस हो गई। ठीक है, ये रेयर होती है, लेकिन दिस इज़ डिलेड टाइप, ये ज़्यादा कॉमन है। अच्छा, तो ब्लड टाइपिंग इज़ कि हमें पता करना है कि हमारे पास एक ब्लड, हमें एक ब्लड दे दिया, हमें पता करना है कि वो कौन है, वो ए है, वो बी है। ठीक है, ये पता करने का क्या मतलब होता है कि अगर हमें मैचिंग करनी है, ठीक है, मैचिंग बिफोर ट्रांसफ्यूजन हमें मैच कर लेना चाहिए कि उनका ब्लड ग्रुप है क्या। ठीक है, उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें आरबीसी चाहिए। तो अब हमने ले लिया, ये हमने आरबीसी ले लिया। ठीक है, ये हो गई एंटी ए एग्लूटिनिन, ये एंटी बी एग्लूटिनिन। ठीक है, एग्लूटिनिन क्या होती थी, एंटीबॉडी होती थी। अब आरबीसी जो, ये जो एग्लूटिनिन होती है ना, ये प्लाज्मा में होती है, और जो आरबीसीज होती हैं उसके ऊपर एंटीजन होता है। ठीक है, ठीक हो गया। हमने ये वाला जो एंटीबॉडी लिया है, ये जो प्लाज्मा लिया है, इस तरफ है, इसके अंदर हमने आरबीसी नहीं रखी। तो मतलब इन दो प्लेट्स में सिर्फ और सिर्फ एंटीबॉडी है। ये हमें पता है, ये हमें पता है कि हमने इसमें एंटी ए एंटीबॉडी रखी है, इसमें हमने एंटी बी एंटीबॉडी रखी है, ये हमें पता है। लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये जो हमने ब्लड ग्रुप लिया है, ये हम डोनर का भी ले सकते हैं, रिसिपिएंट का भी ले सकते हैं। फिर हम पता कर सकते हैं कि इसका ब्लड ग्रुप क्या है। ठीक है, अब हमें नहीं पता इसके अंदर कौन से एंटीजन्स लगे हैं। हमने क्या किया, बारी बारी से सबसे पहले हमने एंटी ए में डाला, मतलब सबसे पहले क्या, किसी में भी डाल लो। सबसे हमने अभी एंटी ए ग्लूटेनिन, हमें ये पता है कि ये एंटीबॉडी है, इसमें हमने आरबीसी डाला, हमने वेट किया, हमने देखा कि इसमें क्लम्पिंग जो है वो ऑब्जर्व नहीं हुई। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इसमें डाला एंटी बी में, इसमें हमने देखा कि क्लम्पिंग जो है वो हो गई। ठीक है, क्लम्पिंग हो गई, एक तरीके से क्लम्प बन गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो आरबीसी है इसके पास ए एंटीजन था या बी एंटीजन था। अगर इसके पास ए एंटीजन था तो एंटी ए को इसके साथ ए एंटीजन के साथ रिएक्ट कर कर क्लम्प बना देना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो बना नहीं। इसके पास बी एंटीजन अगर होता तो बी और एंटी बी दोनों कंबाइन करते और क्लम्प बना देते, जो कि हुआ है। इसका मतलब कि ए एंटीजन इस आरबीसी पे प्रेजेंट नहीं है, इस एंटीजन पे बी एंटीजन प्रेजेंट है, तो इसका ब्लड ग्रुप जो है वो बी है। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे करते हैं, सेकंड केस लिया, यहाँ पे क्लम्प हो गया, मतलब इसके पास ए एंटीजन भी था। यहाँ पे हमने किया, इधर भी क्लम्प हो गया, इसका मतलब इसके पास बी एंटीजन भी है, तो इस मतलब इसका ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ए बी। ऐसे करके हम ब्लड टाइप कर सकते हैं। और फिर हम लोग जो डोनर है और जो रिसिपिएंट है उन दोनों का भी मिक्स करके देख सकते हैं इनिशियली, ताकि हमें पता लग जाए कि कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा। ठीक है, अब हम RH एंटीजन की बात करेंगे।